आज का टॉपिक है क्वेश्चन फर्स्ट फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 से क्लास 11th का। क्वेश्चन इज इफ ऑर्डर्ड पेयर x by 3 plus 1 y minus 2 by 3 equal to ordered pair 5 by 3 1 by 3 find the value of x and y। तो स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are also equal। यहाँ पर दो ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं और दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। इसका मतलब हुआ कि उनके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट के बराबर इक्वल होगा। तो हम क्या पुट करेंगे, हम ये लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज x by 3 plus 1 equal to 5 by 3 and y minus 2 by 3 equal to 1 by 3। ये लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज 1 को ट्रांसफ़र कर देंगे, x by 3 इक्वल टू 5 by 3 माइनस 1 और यहाँ पर y इक्वल टू 1 by 3 प्लस 2 by 3। ठीक है ना। इसको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसकी वैल्यू इधर कैलकुलेट, इसकी इधर कैलकुलेट। यहाँ क्या हो जाएगा x by 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 माइनस 3 by 2। यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू 1 प्लस 2 by 3। यहाँ हो जाएगा, अच्छा ये 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 2 आ जाएगा और यहाँ से y इक्वल टू 3 by 3 ये कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमको x और y निकालना, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड है इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट B इक्वल टू 3 4 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो यहाँ देखिए A में कितने एलिमेंट हैं, 3, तो हम इसको लिख सकते हैं n A इक्वल टू 3। ये कार्डिनल नंबर होता है। A में कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट्स, ये लिखा है। अच्छा B में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तो NB इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB इक्वल टू 3 हो जाएगा। काउंट करिए 1 2 3। अब हमसे पूछ रहा है कि n A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि n A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट A एंड B का कितना होता है, P इंटू Q, दोनों को मल्टीप्लिकेशन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B का मल्टीप्लिकेशन। तो हो जाएगा 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 एलिमेंट्स। इसमें पूछा ना तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे, तो 3 इंटू 3 दैट इज 9 एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन थर्ड है इफ़ G इक्वल टू 7 8 एंड H इक्वल टू 5 4 2 फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट G क्रॉस H एंड H क्रॉस G, दोनों निकालना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम G इक्वल टू लिख लेंगे, क्या दिया गया, G इक्वल टू 7 8 एंड H इक्वल टू 5 4 2। अब सपोज दैट हमको G क्रॉस H निकालना है, तो लिखेंगे G क्रॉस H की डेफिनेशन क्या होगी, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं सच दैट क्या होगा, A बिलोंग्स टू G होना चाहिए एंड B बिलोंग्स टू H होना चाहिए। ये G क्रॉस H में जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसके फर्स्ट एलिमेंट्स G के होने चाहिए और सेकंड एलिमेंट्स H के होने चाहिए। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है। तो अब चलिए यहाँ पे हम G क्रॉस H निकालेंगे कैसे, सभी ऑर्डर्ड पेयर को यहाँ से शुरू करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से लेंगे, सेकंड यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ से। तो पहला मान लिया 7 ले लिया, तो 7 के साथ 5 ले लिया, एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। 7 के साथ 4 ले लिया, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। 7 के साथ 2 ले लिया, इतना हो गया। अब 8 के साथ शुरू करेंगे, 8 के साथ 5 को ले लिया, 8 के साथ 4 को ले लेंगे,
और देन 8 के साथ 2 को ले लेंगे। ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन हो गया, इसी को कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। बात क्लियर हो गई। अब सपोज दैट हमको H क्रॉस G निकालना है। H क्रॉस G निकालते समय हमको ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट वाले एलिमेंट्स H का होना चाहिए और सेकेंड वाले एलिमेंट G का होना चाहिए। अब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें, अब इसको हमारे डिफाइंड कर लें, ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट अब की बार A बिलोंग्स टू H होगा एंड B बिलोंग्स टू G होना चाहिए। अब इसमें चलिए ऑर्डर्ड पेयर देखेंगे, जी H क्रॉस G का क्या होगा। अब यहाँ से आएगा फर्स्ट एलिमेंट्स H का, यहाँ से शुरू करेंगे। 5 के साथ 7 को ले लिया, 5 के साथ 8 को ले लिया, देन 4 के साथ 7, आफ्टर दैट 4 के साथ 8, आफ्टर दैट 2 के साथ 7 और 2 के साथ 8। ये आपका H क्रॉस G हो गया। तो यहाँ से G क्रॉस H ये हुआ, यहाँ से H क्रॉस G का फाइनल आंसर यहाँ पर आंसर हुआ और यहाँ पर आंसर हुआ, 2 आंसर आ गए। तो इस तरीके से H क्रॉस G और G क्रॉस H निकालिए, जिसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। क्वेश्चन 4 स्टूडेंट्स, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर गलत होगा तो हमको सही लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट। तो फर्स्ट पार्ट है, इफ़ P इक्वल टू MN एंड Q इक्वल टू NM। P एंड Q सेट्स हैं, M और N उसके एलिमेंट्स हैं। देन P क्रॉस Q मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट P क्रॉस Q इक्वल टू MN इंटू NM दिया गया। क्या ये सही है कि गलत है? पहली बात समझिए कि P में कितने एलिमेंट्स हैं, 2, Q में कितने हैं, 2, तो P क्रॉस Q में कितने होने चाहिए, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, और हैं कितने, केवल 2 ऑर्डर्ड पेयर। इसका मतलब कि ये गलत है। आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक, आंसर फॉल्स हो गया। लेकिन करेक्ट लिखने के लिए तो इसका करेक्ट हो जाएगा P क्रॉस Q इक्वल टू कौन सा ऑर्डर पेयर। पहले यहाँ शुरू करते हैं, M को लेते हैं, M के साथ N हो जाएगा, फिर M के साथ M हो जाएगा, N के साथ N हो जाएगा, आफ्टर दैट N के साथ M हो जाएगा, और ये 4 ऑर्डर्ड पेयर हो गए, उतने होने चाहिए। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स X Y सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। A और B दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। A एंड B दोनों में कुछ एलिमेंट्स A में भी है, कुछ एलिमेंट्स B में भी है। तो A एंड B इज अ नॉन एम्प्टी सेट। अगर दोनों में एलिमेंट्स हैं तो श्योर है कि दोनों के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। दोनों के ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे तो A क्रॉस B नॉन एम्प्टी होगा। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये है ट्रू। ठीक, इसका आंसर हो गया। थर्ड में देखते हैं, थर्ड क्या है, इफ़ A इक्वल टू 1 2 B इक्वल टू 3 4 देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5। अब पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या होगा। B इंटरसेक्शन 5 कितना होता है, दोनों यहाँ A है, B इंटरसेक्शन 5, ठीक, B इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, 5 होगा, क्योंकि B और 5 मीन्स नल सेट, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें चाहे जितना हो। अब कॉमन लेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इट मीन्स A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 को हम लिख सकते हैं A क्रॉस 5, और A क्रॉस 5 में इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा, कोई नहीं बनेगा। इट मीन्स 5 होगा, इट मीन्स 5 होगा। इसका मतलब ये भी ट्रू है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है ना, ये भी स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया। ये फॉल्स था तो इसका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन 5 है, इफ़ A इक्वल टू -1 1 फाइंड A क्रॉस A। इसको फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले A क्रॉस A निकालना होगा। पहले हम इतना निकालेंगे, A क्रॉस A। तो
ए क्रॉस ए निकालने के लिए पहले हम इसको सॉल्यूशन में एक बार लिख लेते हैं सेट को, और इसको दोबारा भी लिख लेते हैं क्योंकि बी वाला सेट भी हमारा यही है, -1 1 ही है। तो ए क्रॉस ए, अभी तक ए क्रॉस बी निकालते थे, तब बी भी हमारा 2 सेट होना चाहिए, तो इसी को हमने दोबारा से लिख लिया। अब क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए में क्या होना चाहिए, हमारा इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, इन विच ए बिलोंग्स टू ए एंड बी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। ए भी ए में होगा और बी भी ए में होगा क्योंकि हमारा एक ही सेट है। तो चलिए इसको ए क्रॉस ए को लिखते हैं। ए क्रॉस ए क्या होगा, ये हो जाएगा, पहले यहाँ शुरू कर -1 -1 -1 -1 1 -1 1 1, ये हमारा ए क्रॉस ए मिल गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए मिल गया। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं, होना भी चाहिए, 2 × 2 दैट इक्वल टू 4, 4 करेक्ट है। अब हमको क्या निकालना है, ए क्रॉस ए के साथ में क्रॉस ए निकालना। अब ए क्रॉस ए हमारा 1 हो गया, ठीक है ना, ए क्रॉस ए 1 हो गया, और इसका हमारा एक सेट हो गया ए क्रॉस ए। दूसरा सेट दोबारा से लिख लेते हैं, ए इक्वल टू -1 1। अब इसका इसके साथ निकालना है, तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइड ए क्रॉस ए। अगर तीनों ट्रिपलेट निकालना हो तो हम इसका एक एलिमेंट लेंगे और इसका एक एलिमेंट लेंगे, तो इसको ट्रिपलेट में लिखेंगे, -1 -1 और यहाँ से एक -1। अब इसका इसी का हम इसके साथ लिख सकते हैं, या एक बार ऐसा करते हैं कि इसके चारों को -1 के साथ लिख देते हैं, फिर इस चारों को 1 के साथ लिख देते हैं। तो -1 -1 के साथ -1 1 -1 के साथ, फिर इसका भी 1 -1 -1 के साथ, 1 1 और -1 के साथ, 1 2 3 4 -1 के साथ। ये हमारे 4 बन गए। अब सभी क्या है 1 के साथ हो जाएंगे, -1 -1 1 के साथ, -1 -1 सॉरी -1 1 1 के साथ, 1 -1 1 के साथ, और 1 1 1 के साथ। ये हमारे पूरे 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 4 थे, इसमें 2 थे, 4 2 जा 8, 8 होना चाहिए, 8 कंप्लीट है। सारे एलिमेंट्स को हमने यही लिखा है, लास्ट वाला -1 हो गया है। इसमें भी, इसमें चारों वही है, -1 -1 लास्ट का 1 हो गया है, -1 1 लास्ट का 1 हो गया है, 1 -1 लास्ट का 1 हो गया, 1 1 1 लास्ट का 1 हो गया। इसको दूसरे भी तरीके, ए को हम पहले भी लिख सकते थे, इसका लिखने का एक और भी तरीका है, या आप ऐसे भी लिख सकते थे। मान लीजिए सपोज दैट हम ए क्रॉस ए लिखना है, ऐसे भी लिख सकते थे। हम पहले ए का ले लेते एलिमेंट्स, सपोज दैट हमारे -1 उसके साथ यहाँ का एलिमेंट उठा लेते, -1 -1, वो केवल उसका क्रम बदलेगा और कुछ नहीं। फिर -1 के साथ दूसरा ले लेते, -1 1, फिर -1 के साथ तीसरा ले लेते, 1 -1, फिर -1 के साथ चौथा ले लेते, 1 1। अब किसके साथ, 1 के साथ 1 -1 -1, फिर 1 -1 1, फिर 1 1 -1, फिर 1 1 1। ये भी तरीका सही है, आप चाहे इसको पहले लिखिए या बाद में लिखिए, ए को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस एलिमेंट्स वही हैं, केवल उनका ऑर्डर चेंज हो गया होगा और कोई डिफरेंस नहीं आता। जैसे यहाँ पर ये सेकंड नंबर पे है, वो कहीं किसी और नंबर पे होगा, -1 -1 -1 -1 1 -1, यहाँ पे देखिए इधर भी हो गया। तो केवल ऑर्डर बदलेगा लेकिन वही एलिमेंट्स रहेंगे। तो आप चाहे ए को पहले लिखिए या ए क्रॉस ए को पहले लिखिए, आपका दोनों तरह से ये क्वेश्चन सही होगा।